परवेज खान साहब, बड़े भाई देवेंद्र मिश्रा जी, जेपी सोनकर जी, मेरे बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के बुलंद आवाज आदरणीय रमेश ओझा जी, दीपक दुबे जी, और कलकत्ता से चलकर आए, मिर्जापुर के निवासी है लेकिन कलकत्ता में ये पूरी तरीके से वहां बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई हनुमान जी, इनका नाम ही हनुमान है। और जब हनुमान हम लोगों के साथ हो गए हैं तो अब इस लंका को जला दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट लंका है उसको जलाने का काम आदरणीय हनुमान जी के नेतृत्व में किया जाएगा। हम लोगों के 14 टोला की वार्ड की प्रत्याशी पुष्पा यादव जी, रवि यादव जी एवं मिर्जापुर के कोने कोने से आए और इस वार्ड के कोने कोने से आए नौजवान साथियों, मेरे भाई छात्र संघ के नेता, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और गरीबों की आवाज आदरणीय आकाश यादव जी, अनुराग भैया और तमाम मेरे बड़े भाई अक्षय सिंह जी, राजू भैया, सभी लोगों का नाम जानता हूं लेकिन साथियों नाम लूंगा तो देर हो जाएगा। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी उन्हीं बातों से अपने आप को संबंधित करते हुए मैं मिर्जापुर की नगर पालिका के भ्रष्ट शासन के खिलाफ बस एक शेर के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा कि तुम तो चाहे ही नहीं हालात बदल सकते थे। नगर पालिका के लिए बोल रहा हूं, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बोल रहा हूं कि तुम तो चाहे ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। साथियों, ये नगर पालिका का जो क्षेत्र है, अगर इसको अब नरक पालिका कहा जाए तो गलत नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। चारों तरफ पिछली बार जब नगर पालिका के प्रत्याशी आप लोगों के बीच आए तो उन्होंने गुमराह करने के लिए बोला कि देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का आपने बना दिया तो नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बना दीजिए। 6 इंजन वाली सरकार अब चलेगी मिर्जापुर में। और वास्तविकता में मिर्जापुर की भोली भाली जनता ने इनकी बातों पर विश्वास किया और 6 इंजन की जिम्मेदारी इनको दी थी। जब 6 इंजन के साथ नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर में चले तो उन्होंने विकास के नाम पर मिर्जापुर का विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। पूरी सड़क को खोद दिए, पूरी सड़क को खोद दिए। आज मिर्जापुर में चारों तरफ धूल उड़ रही है, जाम की इतनी बदतर स्थिति हो गई है, लोग मोटरसाइकिल से चलने लायक ही नहीं बचे। और अगर आप 4 चक्के से अपने घर से निकलेंगे तो किस चौराहे पे आपको घंटों 2 घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, ये कोई अंदाजा नहीं लगा रह सकता है दोस्तों। साथियों, मैं नौजवान हूं, 34 साल मेरी उम्र है, 40 साल मुझे अपनी राजनीति करनी है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी आपके आशीर्वाद से। एक जुनून था, एक इच्छा शक्ति थी कि ऐसा कुछ संघर्ष करूं, ऐसा कुछ नाम कर जाऊं कि मेरे रहने न रहने पर मेरा नाम रहे। तमाम करोड़पति मर गए लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन आज भी पंडित अरुण कुमार दुबे जी को लोग याद करते हैं, उनके संघर्षों की बदौलत याद करते हैं। आज भी अजहर इमाम, अजीज इमाम को याद किया जाता है। आज भी तमाम ऐसे व्यापारी नेता रहे जिनको मिर्जापुर के लोग याद करते हैं। तो वो इसलिए याद नहीं किया जाता है कि उनके पास बहुत पैसा था, उनकी संघर्षों के बदौलत उनको याद किया जाता है। मैंने संघर्ष किया है, पिछले 15 साल से लगातार मिर्जापुर के जमीनी मुद्दों को उठाया है और उसी संघर्ष को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आप सबकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि विकास की गंगा जो मिर्जापुर में रुक गई है, उस विकास की गंगा को पुनः बहाने का कार्य करूंगा। और उसके साथ साथ एक बात का आपको विश्वास दिला दूं कि मैं नौजवान हूं, अगर आप सब मुझे आशीर्वाद देते हैं तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। जहां नौजवानों का पसीना गिरेगा वहां आपका भाई, आपका बेटा अपना खून गिरा देगा, लेकिन आप सबके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। मंच पर हमारे क्रांतिकारी नेता बैठे हैं, मंच पर हमारे क्रांतिकारी नेता बैठे हैं। बगल में व्यापारियों का सबसे बड़ा मोहल्ला कसरती मोहल्ला है, व्यापारियों का क्षेत्र है ये। व्यापारी बंधु आप लोग सोचिएगा,
कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया और मजबूत करने के लिए धीरे से नोट भी दे दिया। सब कुछ आपने भारतीय जनता पार्टी को मिर्जापुर में दे दिया। लोकसभा दे दिया, विधानसभा दे दिया, जिला पंचायत दे दिया, एमएलसी दे दिया, सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक का पद आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर के व्यापारियों के साथ क्या छलावा किया, कभी गौर करिएगा। पहले जैसे एक राक्षस हुआ करता था, आकाश भाई, अनुराग भैया, अच्छे भैया, पहले एक राक्षस हुआ करता था भस्मासुर। उसको जिस व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया, जिस भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, वो आशीर्वाद पाने के बाद सबसे पहले भगवान शंकर को ही ढूंढने लगा कि इनको ही भस्म कर देता हूं, ये दूसरे को आशीर्वाद न दे पाए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता सरकार में आई तो सबसे पहले मिर्जापुर के प्रदेश के व्यापारियों को खत्म कर देना चाहती है। उनके हिसाब से अब इस देश को मात्र दो व्यापारी चलाएंगे, अडानी और अंबानी। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सभी को सेल टैक्स की नोटिस भेज दिया गया, इनकम टैक्स की नोटिस भेज दी गई, जीएसटी का नोटिस भेज दिया गया और बचे खुचे हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को बिजली विभाग का 10-10 लाख, 15-15 लाख का चालान भेज दिया गया। साथियों, आप सबके पास एक मौका है, इनको चेताने का मौका है, इनको सही रास्ते पर लाने का मौका है। 2024 का चुनाव है सामने, एक बार अगर आपने इनको ठोकर मार दिया तो ये जीएसटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स की जो नोटिस आ रही है बंद हो जाएगा। गैस सिलेंडर जो 1200 रुपए का मिल रहा है वो 700 रुपए का मिलना शुरू हो जाएगा। जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए का मिल रहा है वो 70-80 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, चौरसिया परवेज खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।